गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन चौधरी फ्रॉम मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट। हमारा लास्ट टॉपिक जो फिजिक्स में था वो था हमारे कोएक्सियल एक्सियल। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग हम गॉस थ्योरम सॉल्व कर पाएंगे। गॉस थ्योरम सॉल्व कर पाएंगे तो फिर उसके एप्लीकेशन सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्टली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए, उसके बाद गॉस थ्योरम, देन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। राइट, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो एक सरफेस है, उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स परपेंडिकुलरली outside from the surface means total number of electric lines, total number of electric lines out from the surface। अब ये सरफेस ऐसी नहीं है, ये ऐसी रखी हुई है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर आ रही है, इधर से ऐसे। तो ये सरफेस 3D स्ट्रक्चर है। तो इलेक्ट्रिक लाइन जब बाहर आती है तो हम इसको इंटेंसिटी शो करते हैं। कैसे शो? इंटेंसिटी वेक्टर, ई वेक्टर। अब फर्स्टली इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एरिया वेक्टर है। अब जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो मैं राइट परपेंडिकुलरली लिख सकता हूं। वैसे इस सरफेस का भी क्या एरिया होगा? परपेंडिकुलरली। उसको हम डिनोट करेंगे कैसे? डीएस वेक्टर से। जो एरिया वेक्टर होता है उसको डीएस से डिनोट करते हैं। E means intensity of electric lines, D means ds मतलब एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। मतलब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ds है और इलेक्ट्रिक लाइन से वो कितनी E वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन आउट फ्रॉम द सरफेस। इसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिनोट करते हैं वो डी फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ये 11th में पढ़ चुके हो आप लोग। 11th में दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, डी फाइव इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। मतलब मे बी पॉसिबिलिटी सरफेस में कभी कभी ऐसा भी होगा कि ई और डी एस के बीच में कोई एंगल बनेगा। ठीक है, पर एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक लाइन भी जब भी निकलेगी सरफेस से वो भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। पर मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा क्रिएट होगा। अब इसके ऐसा यूनिट्स क्या होती है? ई इंटेंसिटी की क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। और डीएस मतलब क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सीडीएस क्या होगी? डाइन अपॉन में स्ट्रेट कूलम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये न्यूटन मतलब फोर्स, mlt माइनस 2। एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का कितना होगा? ए टी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? m, ये l और ये l स्क्वायर मिलकर कितना बनेगा? l क्यूब। t माइनस ये t ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? -3 a इनवर्स। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, इसके टाइप्स, ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है फर्स्ट पॉजिटिव फ्लक्स, सेकेंड होता है नेगेटिव फ्लक्स और थर्ड होता है जीरो फ्लक्स। तीनों टाइप के फ्लक्स होते हैं। पॉजिटिव फ्लक्स मतलब प्लस चार्ज है, उससे जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन आउटसाइड जाएगी
number of electric lines perpendicularly to from the surface. नेगेटिव का क्या होगा, इसके अंदर परपेंडिकुलर इनसाइड आएगी. जीरो फ्लक्स में क्या होगा, प्लस से स्टार्ट होने के बाद माइनस तक जो इलेक्ट्रिक लाइन्स मूव करती है, तो ये जो पूरा कर्व बन रहा है ये कहलाएगा जीरो फ्लक्स. ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मोस्टली फर्स्टली इस फॉर्मूले को आप याद करके रखिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है. इसके इसी पर बेस हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम. नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे. गॉस थ्योरम से बेस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको क्लियर कर दिया. किसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर. क्यों स्केलर, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है. ठीक है स्टूडेंट, ओके, गुड बाय, सी यू.